अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, मीठा, ठंडा और गाढ़ा सा घर का बना हुआ दही। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगा ज़बरदस्त सा हमारा परफेक्ट दही। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं इसे। तो जी दूध ले लिया है मैंने हाफ़ kg। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी के दूध के साथ भी। तो दूध को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। जब हमारे दूध के अंदर बबल बनने शुरू हो जाए और हमें लगे कि दूध बॉइलिंग प्रोसेस में आ गया है, तो दूध को हमने इस तरह से जो सा इसको हमने फेंट लेना है बहुत अच्छा सा, ताकि इसके अंदर जो है वो झाग सी बन जाए। जो दूध के ऊपर झाग सी आ जाती है वो एक्चुअली दूध का सारा फैट है जो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हमने 2 से 3 मिनट के लिए दूध को फेंट लेना है और फिर हमने इसको दे देना है बहुत अच्छा सा जोश। और जितनी भी मलाई हमारी जो है वो देखिए आप बर्तन की साइडों पे आ रही है, उसको अपने दूध के अंदर मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो दही है वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध को कम से कम 5 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा फेंटा है और उसके ऊपर आप देखें कैसे बबल बने हुए हैं, झाग आई हुई है और कितना फ्लफ़ी सा हुआ हुआ है दूध। और अभी इसको हम एक फुल जोश देंगे अच्छा सा और फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। इतना हमने इसको ठंडा करना है कि हमारी जो फिंगर है वो इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके, आराम से फिंगर इसके अंदर रह सके। तो यहाँ पे मेरा दूध जो है ठंडा हो गया है। हमने लिया है मिट्टी का एक पॉट। ये मैं कोई न्यू आज बाज़ार से नहीं लाई, हमेशा मैं दही इसी में बनाती हूँ। हमेशा से हमारे घर में मिट्टी के बर्तन में दही बनता है और इसमें बनने वाला जो दही होता है बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून दही का, जिसकी हमने इसको जाग लगानी है या जामन जिसको कह लें आप। 1 टीस्पून दही का लिया है और दूध देखें हमारा इतना ठंडा हो गया कि मेरी जो फिंगर है वो इसकी हीट को बर्दाश्त कर पा रही है। दूध के ऊपर मलाई भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आई हुई है। तो ये बहुत अच्छा सा दूध को पकाने की वजह से ऐसा हुआ कि इसकी जो फैट है वो अभी चंद ही लम्हों में ऊपर आ गई। तो यूँ हमने दूध को एक तार बना के जो सा है वो अपने बर्तन के अंदर डालना। थोड़ा सा आपका बेंच टॉप मैस हो जाएगा, उसका आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करना, नीट हो जाएगा। लेकिन दूध को हमने इसी तरह से डालना है कि जैसे जैसे दूध ऊपर जाए उसकी झाग बनती जाए, झाग बनती जाएगी। और ये जो सारी झाग है ये बाद में हमारे दही के ऊपर बलाई की एक लेयर बना देगी बहुत ही ज़बरदस्त सी। और इससे जो टेक्सचर आएगा हमारे दही का वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो सारा दूध जो है वो हम बर्तन के अंदर डाल लेंगे। फिर हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए जो सा है वो रख देंगे कवर करके किसी भी बर्तन के साथ, किसी प्लेट के साथ। और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे तो हमारा दही जो है वो परफेक्ट जमा होगा। जब आपने इसको रखना है 5 से 6 घंटे के लिए, उस टाइम में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो इसको हम रखते हैं 5-6 घंटे के लिए, फिर देखते हैं हमारा दही कैसा बना। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दही कितना ज़बरदस्त जमा है। ये देखें इतना हार्ड, इतना थिक, इतना क्रीमी और इतना मज़ेदार ये दही बना है कि ये मैं इसका जो हमारा पॉट है इसको हम यूँ जिस तरह मर्ज़ी टर्न करें हमारा दही हिल भी नहीं रहा, इतना क्रीमी ये जमा हुआ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा मज़ेदार गाढ़ा दही हमारा जम के तैयार हुआ है। तो बनाएं, ट्राई करें। अगर आप 1 किलो या 1.5 किलो दूध से बना रहे हैं तो जो जामन आपने लगाना है वो आप 1 किलो में 1 टेबलस्पून डाल दें और 1.5 किलो में आप 1.5 टेबलस्पून डाल दें। तो आपका जो दही है बहुत परफेक्ट बनेगा। रमज़ानों में बनाएं, घर का दही इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें बहुत सा ख्याल और खुश रहें, आबाद रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।